चीन की चालाकी, या आपने थंबनेल पे देख लिया, लेकिन अगली लाइन है चीन की चालाकी, भारतीयों की बेवकूफ़ी। जी हाँ, जो सच्चा भारतीय होगा ना वो बेवकूफ़ नहीं बनेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने चीन जो पीछे हट रहा है इस पर अपडेट क्यों नहीं दिया। आज हाजिर हूँ आपके सामने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं दोस्तों रज़ाग्राफी। बहुत हवा बनाया गया कि चीन डर गया है, चीन पीछे हट गया है। जाहिर सी बात है, भारत की जगह कोई और ये मुल्क होता तो वो भी अपनी तारीफ करता और यहाँ की मीडिया लग जाती सरकार को चाटने के लिए, उसका झूठ फैलाने के लिए। आप जानते ही हैं गोदी मीडिया क्या है। गोदी मीडिया दलाली कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही है। तो आपको ना बिल्कुल सरकारी तौर पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हाँ, ये बात हकीकत है कि चीनी सेना हटी है, पीछे हटी है, लेकिन क्या भारतीय सेना पीछे नहीं हटी? अरे मज़े की बात तो तब होती, देखो भाई, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये चाहता हूँ कि आप एज अ इंसान थोड़ा अपना, अगर गू नहीं खाते हैं, अगर इंसान हैं आप, जानवर नहीं हैं, तो भेजे का इस्तेमाल कीजिए। भारत अगर मजबूत है, जो कि हम तो मानते हैं क्योंकि हम भारत से मोहब्बत करते हैं, तो हम कहते हैं भारत बहुत मजबूत है। लेकिन अगर भारत मजबूत है तो भैया भारत को तो पीछे हटना नहीं चाहिए था। भारत कहता भाई हम तो यहीं खड़े रहेंगे, तुम आ गए हो तुम पीछे निकल जाओ। भैया तुम आगे बढ़े हो, तुम पीछे निकल जाओ, ना कि भारत उसको 10 किलोमीटर का जो एरिया है वो बफर जोन बनाने को कह देता कि भाई साहब आप एक काम करो, आप 18 किलोमीटर अंदर आए हो, माफ कर दो, सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर से आप 8 किलोमीटर पीछे हो जाओ, 10 किलोमीटर का आप बफर जोन बना लो, और कोई बात नहीं, आप आगे तक आगे पेट्रोलिंग भारत के अंदर घुस के कर सकते हो। ये सब चीजें मैं आपको अपनी लास्ट अपडेट में बता चुका हूं। दोस्तों अब एक छोटी सी बात आप मुझे बताइएगा, मैं ना तथ्य भी रखूंगा ताकि अंधभक्तों को भी समझ में आए, काश समझ में आए। हालांकि हमें पता है कि जो गू खा लेता है उसको समझ में नहीं आता है, फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो बता रहे हैं, समझा रहे, समझिए। कोई बंदा किसी कंपनी में काम करता है और फिर वो कंपनी को छोड़ के किसी भी कंपनी में जाता है, उसके बाद उस कंपनी में कोई और जाता है, और अगर वो उसका दोस्त हुआ जो उस कंपनी में काम कर चुका है, तो वो उससे पूछता है कि भाई साहब कैसा है हाल, ऑफिस के अंदर का हाल कैसा है, बॉस कैसे हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, सैलरी टाइम पे आती है कि नहीं आती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना भाइयों? हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरी बात जो सबसे अच्छी लगे वो भी और जो सबसे बुरी लगे वो भी, ताकि मुझे अपनी कमियां पता चले। लेकिन इसमें मैं अपनी कमियां बता ही नहीं रहा, मेरे अंदर कोई कमी है ही नहीं। अरे जब भारत के प्रधानमंत्री के अंदर कोई कमी नहीं बता रहा है तो भैया मैं इतना तो झूठ भी नहीं बोलता। ओह माय गॉड, आगे सुनिए। यानी जो किसी कंपनी में काम कर लेता है उसको पूरे कंपनी के हालात पता होते हैं, किसकी क्या औकात है पता होती है, कि अकाउंटेंट बड़ा कमीना है, बॉस भी बड़ा कमीना है, सैलरी टाइम पे देगा नहीं, मतलब सब चीज़ें पता होती हैं। इसी तरह से भारत के एक बहुत बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी। जी हाँ, बहुत सीनियर नेता है, कोई ऐरा गैरा नत्थु खेरा नहीं है, न तुम इनका मजाक उड़ा सकते, राहुल गांधी नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा है, सुब्रमण्यम स्वामी का कहना यह है कि हमें, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ऑफिस का, सुनिए, सुब्रमण्यम स्वामी का कहना यह है कि मुझे सरकारी सूत्रों के द्वारा यह पता चला है कि चीन पीछे नहीं हट रहा है। रुकिए रुकिए रुकिए, वहां से तो हट गया पीछे जहां से आपको बताया गया, लेकिन कितना पीछे हटा यह आपको भी नहीं बताया गया, हमें भी नहीं बताया गया, प्रोपेगेंडा रन कराया गया। डेप्सांग से चीन पीछे नहीं हट रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह एकदम ठोक के चैलेंज किया है और उनका कहना है कि हमें सरकारी सूत्रों नहीं बताया है। और आप जानते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ आपको दिखाया गया है, झूठ पे झूठ आपको पिलाया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो सच है वो आपसे छुपाया गया है। खुलासा यह है कि डेप्सांग से पीछे चीन नहीं हट रहा है और उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि हम डेप्सांग से पीछे नहीं हटेंगे। 1998 से 2013 तक चीन ने धीरे 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 डेप्सांग पर पूरी तरह से कब्जा किया। ये कौन कहता है? ये भारतीय ऑफिशियल्स कहते हैं, भारतीय सेना का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जिसको दोबारा से रिपीट किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने, और कहा है कि उस डेप्सांग को पूरी तरह से कब्जे में लिए हुए है और वो पीछे नहीं हट रहा है। उन इलाके से पीछे हट गया है जिन इलाके से चीन और भारत की सेना बिल्कुल आमने सामने थी, बिल्कुल करीब। यानी
उनके तोप हम देख सकते थे, हमारे तोप, हमारी बंदूकें, हमारे जितने हथियार हैं वो भी बिना दूरबीन के देख सकते थे। तो बस उन इलाकों से पीछे हट गए हैं, इसके अलावा कहीं से वो पीछे नहीं हटे हैं, खासकर डेप्सांग से तो पीछे नहीं हटे हैं। पैंगोंग झील से दोनों सेना यानी भारतीय सेना और चीन की सेना पीछे तो हट गई है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि और दूसरे क्षेत्रों से चीन पीछे क्यों नहीं हट रहा है? क्या इस पे भारत कुछ एक्शन लेगा? दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी से सवाल किया गया कि फिर इसका हल क्या है, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ साफ कहा, जंग। दोस्तों, यह बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि चीन के साथ भारत जंग तो लड़ सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है नकली 56 इंच वाले के होते हुए तो यह जंग बिल्कुल भी भारत नहीं जीत सकता। 1.48% यानी 2% भी भारतीय सेना का बजट नहीं बढ़ाया है, यानी उनको रकम की जरूरत थी, इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, लेकिन भारतीय सेना को इन्होंने 2% भी पैसा बढ़ाकर नहीं दिया है इस बजट में। तो इसी से समझ में आता है कि इस सरकार की, बीजेपी की औकात क्या है। दोस्तों, ऐसे में क्या भारतीय सेना चीन से लड़ने में कामयाब होगी? भारत की सेना किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। हकीकत यह है कि शहादत देने में भी भारतीय सेना कभी पीछे नहीं रही है। शहादत होती हैं, बहुत होती हैं, हर देश की सेना को शहादत मिलती है और उसको फक्र से उनके देश के लोग याद रखते हैं। आज भी भारतीय सेना लड़ सकती है, लेकिन आज अगर भारतीय सेना को कोई भी नुकसान होगा तो वो सिर्फ मोदी सरकार की वजह से होगा, क्योंकि मोदी सरकार के रहते हुए भारतीय सेना कमजोर हुई है। भारतीय सेना को अपनी ही जनता के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। यह बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि 9 बार बात हुई, 10वीं बार में जाके ये सॉर्ट आउट हुआ। लोगों ने कहा, कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि जमीन दे दी है, ये दे दिया है, वो दे दिया है। कुछ भी नहीं दिया गया, भारत बिल्कुल नहीं झुका है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये खुद सोच के देखिए कि जब भारत का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोल चुका है कि ना कोई आया, ना कोई घुसा, ना कोई वापस गया, उसके बाद भी 18 किलोमीटर ये अंदर कैसे आए? अब सवाल मैं उठाता हूं, भारत के प्रधानमंत्री का सबसे पहला बयान, भाइयों बहनों, ना कोई घुसा ना कोई गया, ये देश सुरक्षित हाथों में है। तो 18 किलोमीटर किसकी बारात लेके आए थे वो? 18 किलोमीटर जो घुसे थे, अगर घुसे नहीं थे तो ये तुम तो कैसे कह रहे हो कि वो 8 किलोमीटर पीछे हट गए? इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं दिमाग, या गोबर तुमने खा लिया है? दोस्तों, ये कड़े और तीखे सवाल हैं, ठीक है? मुझे आप रविश कुमार ही समझिए, लेकिन एडवांस रविश कुमार, क्योंकि मैं थोड़ा और खतरनाक लेवल में सवाल करता हूं, लेकिन मेरी नीति सिर्फ और सिर्फ सरकार से सवाल करने की है। यहां पर क्लियर कर दूं, मैं भारत विरोधी नहीं हूं, ना 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 ना। हो सकता है मैं भाजपा विरोधी हूं, और हो क्या सकता है मैं भाजपा विरोधी हूं, क्योंकि भाजपा की नीति सिर्फ और सिर्फ झूठ पर टिकी हुई है, और भारत की नीति झूठ पर नहीं टिकती, और भारत झूठ पर, यानी कोई भी देश, जाहिर सी बात है, झूठ पर नहीं चलता। जो देश झूठ पर चलाया जाए वो बर्बादी की तरफ बढ़ता है। सुब्रमण्यम स्वामी का बहुत बड़ा बयान है और बहुत बड़ा खुलासा। इस पूरी रिपोर्ट में आपको क्या लगता है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है? देखिए, मुझे मत कहिएगा कुछ, वरना गोबर उठा के मुंह पर मारेंगे। बीबीसी पे ये रिपोर्ट मौजूद है, जाके पढ़ लेना और देख लेना। हमको बोलोगे तो फोनवा में घुस के गोबर मुंह में मारेंगे चिपका के, समझे? आए बड़े। ये रिपोर्ट किसकी है आप जानते हो? ये हर मीडिया में आ चुकी है। सुब्रमण्यम स्वामी को जाके पकड़ो, आएंगे हम पे यूए पीए डीपीए लगाने। बंद करो।